ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्र संहिताया अथ चतुर्दशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर ने कहा। उस ब्राह्मण ने घर आकर प्रसन्नता पूर्वक संपूर्ण समाचार अपनी स्त्री से कहा। वह ब्राह्मण की स्त्री शुचिष्मति प्रेम से अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगी। कुछ समय के बाद विश्वानर द्वारा यथाविधि गर्भाधान करने पर तीसरे मास में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके बाद ग्रह सूत्र की विधि के अनुसार पुरुषत्व की प्राप्ति के लिए उस विद्वान ने अपनी स्त्री का यथाविधि पुंसवन संस्कार कराया। 8वें मास में गर्भ की पुष्टि तथा सुख प्रसव होने की इच्छा से समार्थ कर्मों के ज्ञाता उसने सीमंत संस्कार कराया। उसके बाद चंद्रमा के सदृश मुख वाला पुत्र शुभ नक्षत्र में गुरु के केंद्र में होने पर शुभ ग्रहों तथा शुभ लगन के होने पर उत्पन्न हुआ। प्रसूति ग्रह के दीपक से अधिक प्रकाशवान सभी अरिष्टों का नाश करने वाले शुचिष्मति के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। कल्याणकारक भुवलोक तथा स्वर्ग लोक निवासियों को सुख देने वाला, सुगंधि का वाहन करने वाला वायुद्विक सुंदरियों के मुखों की सुगंधि को लेकर देव समूह फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई और सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई। चारों ओर प्राणियों के मनों के साथ नदियां स्वच्छ जल वाली हो गई। अंधकार दूर हो गया और धूल शांत हो गई। सभी प्राणी सत्व गुण युक्त हो गए और उस समय अमृत की वर्षा होने लगी। कल्याणकारक मनुष्यों की वाणी सबको प्रिय लगने लगी। हजारों देवांगनाएं, रंभा आदि अप्सराएं, विद्याधरियां तथा किन्नरियां मंगल द्रव्यों को लेकर वहां आई। गंधर्व, नाग, यक्षों की स्त्रियां सुमधुर स्वर से मंगलाचार गाती हुई वहां आई। मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, अगस्त्य, विभांड, मांडवी पुत्र, लोमेश, रोमचरण, भारद्वाज, गौतम, भृगु, गालव, गर्ग, जातुकर्ण्य, पराशर, आपस्थम, याज्ञवल्क्य, दक्ष, वाल्मीकि, मुद्गल, शातातप, लिखित, शिलाद, शंख, उलंबुक, भरत, जमदग्नि, सर्वत, मंतक, अंशुमान, व्यास, कात्यायन, कुतस, शौनक, श्रुतु, शुक, ऋष्यशृंग, दुर्वासा, शुचि, नारद, तुम्बुरु, उत्तंग, वामदेव, पवन, असित, देवल, सालंकायन, हारीत, विश्वामित्र, भार्गव अपने पुत्र के साथ मृकंड, पर्वत, दारुक, धौम्य, उपमन्यु, वत्स आदि मुनिजन तथा मुनियों की कन्याएं उसकी शांति के लिए वहां आई। अंत आज विश्वानर का घर धन्य हो गया। गरुड़ वाहन विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति के साथ और शिवजी, पार्वती तथा नंदी भृंगी के साथ इंद्र आदि देवता, पातालवासी नाग बहुत से रत्नों को लेकर समुद्र नदियों के साथ हजारों जड़ चेतनों के रूप को धारण कर उस महोत्सव में आए जहां उस समय चांदनी पैदा हो गई थी। ब्रह्मा जी के विनम्र भाव से जात कर्म काराकार वेद का विचार कर उसका गृहपति नाम रखा। ये नाम वेद मंत्रों का उच्चारण कर 11वें दिन विधि विधान के साथ रखा गया। चारों वेदों के आशीर्वाद वादात्मक मंत्रों का उच्चारण कर उसे आशीर्वाद दिया और उसका अभिनंदन किया। फिर हंस पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी चले गए। लोकाचार के अनुसार बाल को उचित रक्षा विधान करके अपने अपने वाहनों पर सवार होकर शिव जी विष्णु के साथ चले गए। सभी शुचिष्मति के भाग्य की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे कि इसके घर में स्वयं शिव जी प्रकट हो गए। इस बालक का कैसा रूप है, कैसा तेज और अंग प्रत्यंग के लक्षण कितने शुभ हैं, अथवा शिव भक्तों के लिए ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसने शिव जी की आराधना की। अंत रुद्र स्वयं प्रकट हुए। वे परस्पर स्तुति करते हुए रोमांचित होकर विश्वानर से आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को गए। पुत्र से माता पिता की सद्गति होती है, इसलिए गृहस्थ पुत्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं, ऐसा वेद कहता है। पुत्र रहित का घर शून्य होता है, उसकी पूजा व्यर्थ होती है, उसका तप पूर्ण नहीं होता और पुत्र के बिना पुरुष पवित्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, पुत्र से बढ़कर कोई सुख नहीं है और पुत्र से बढ़कर इस लोक तथा परलोक में कहीं भी कोई मित्र नहीं है। चौथे मास में पिता ने इसका निष्क्रमण संस्कार किया। छठे मास में अन्नप्राशन और फिर 1 वर्ष में चूड़ाकरण संस्कार किया। कर्मकांड को जानने वाले उसने श्रवण नक्षत्र में उसका कर्ण वेद कराया। उसके बाद 5वें वर्ष में ब्रह्मा तेज की वृद्धि करने के लिए उसका यज्ञ
उपवीत संस्कार कराया। फिर उपनयन संस्कार कराकर उसके 1 वर्ष तक विधि पूर्वक अंग पद कर्म आदि सहित वेद पढ़ाए। गुरु के मुख से उनके समक्ष सभी विद्या को ग्रहण कर उस सर्व शक्ति संपन्न बालक ने विनय आदि गुणों को भी ग्रहण किया। उस प्रकार 9वें वर्ष में जब वह बालक गृहपति माता पिता की सेवा करने लगा, इस अवसर पर नारद जी विश्वानर तथा गृहपति को देखने आए। कौतुकी देर ऋषि विश्वानर के आंगन में पहुंचकर आसन पर बैठकर उससे कुशल पूछने लगे और शिव जी के चरणों का ध्यान कर गृहपति के सामने उसके भाग्य तथा पुत्र धर्म का वर्णन कर विश्वानर को सुनाया। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार मुनि ने बालक से कहा। उसने माता पिता की आज्ञा से नारद जी को प्रणाम किया और विनम्र होकर बैठ गया। नारद जी ने कहा, विश्वानर इधर आओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारे लक्षणों की परीक्षा करता हूँ। अपना दाहिना हाथ दिखलाओ। उसके बाद शिव जी की प्रेरणा से विद्वान नारद जी ने उसके तालु जीभ आदि सब अंगों को देखकर विश्वानर से कहा, हे विश्वानर मुनि, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों को कहता हूँ, तुम उन्हें आदर से सुनो। तुम्हारा ये पुत्र समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा महान लक्षणों वाला है। ये सभी गुणों से युक्त तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। इसमें संपूर्ण निर्मल कलाएं हैं। अंत तुम इसका उस प्रकार पालन करना जैसे ब्रह्मा जी चंद्रमा का पालन करते हैं। इसलिए सभी प्रयत्नों से इस बालक की तुम रक्षा करना, क्योंकि भाग्य के प्रतिकूल होने पर गुण भी दोष के रूप में परिणत हो जाते हैं। 12वें महीने में इसे बिजली तथा अग्नि से भय है। इतना कहकर नारद जी देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गृहपति अवतार वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।